थायराइड की समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है लेडीज़ में। थायराइड की बीमारी इसलिए होती है क्योंकि थायराइड या अवटु ग्रंथि जिसको बोलते हैं ये कमज़ोर हो गई और केमिकल इनटेक बहुत बढ़ गया। अच्छा। वो अंदर जमा होते रहते हैं कई केमिकल, तो कई केमिकल यहीं पे जाके असर करते हैं और फिर एक सैचुरेशन होती है ना शरीर की, कितना केमिकल अंदर जो सहन करने योग्य हो। तो जब ये हो गया हाइपो या हाइपर, दोनों में से कोई भी हो तो आपको क्या करना है? एक तो आपको आहार को ठीक करना है। शरीर को शुद्ध करने के लिए फलाहार, प्रातः फलाहार कर लिया, दोपहर को सलाद खाया, फिर थोड़ा भोजन किया। प्रातः भी भोजन करना हो तो थोड़ा करो, शाम को भोजन कम लो और जल्दी लो। ये सब उपाय आपको 6 बजे से पहले पड़ेंगे जी। 5-6 बजे सूर्यास्त से पहले पहले भोजन लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये आपको करना है। दूसरा, आपको जो जौ है ये शरीर में से विषों को, टॉक्सिन को निकालता है। अच्छा। तो आप यदि भोजन में पर्याप्त जौ का प्रयोग, जौ का दलिया, इसका प्रयोग आप करते रहते हैं तो आपको हर बीमारी जो टॉक्सिन के कारण है सब में लाभ मिलेगा, थायराइड में भी मिलेगा। ओके। अब पर्टिकुलरली थायराइड पे ही आपको काम करना है। तो क्या करना है आपको? उज्जाई, सांस लेना भी गले को घोटकर, छोड़ना भी घोटकर। उज्जई सांस जो ये आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह ये में? लेना अच्छा। जी। हो सकता है शुरू में खांसी आए तो 2-4 दिन में खांसी ठीक हो जाएगी जब ये अभ्यास हो जाए। बेसिकली नाक से सांस नहीं लेना है, गले को दबाकर, जैसे खांसी आती है ना, हाँ। बस बाहर भी सांस, अंदर भी सांस, थोड़े अभ्यास से हो जाएगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से आप सीख भी सकते हैं। तो अब सारा जोर यहाँ पे आ रहा है। क्या होगा? जिस ऑर्गन का कभी आपने व्यायाम नहीं किया उसका व्यायाम हो रहा है ना। जब उसका व्यायाम होगा तो क्या होगा? मजबूत बनेगा। तो आप डॉक्टर के सहयोग से, उसके मार्गदर्शन में धीरे धीरे दवाई को घटाते हुए ये उज्जाई करते चले जाओ। अब जब उज्जाई का अभ्यास हो गया, 40-50 बार सुबह, 40-50 बार दोपहर को, 40-50 बार शाम को उज्जाई कर ली आपने, उसके बाद भोजन किया, तो फिर इसमें एक चीज़ और जोड़ देनी, अपनी गर्दन को पीछे लटका दो। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया इस तरह से, तो आपका थायराइड और मजबूत हो जाएगा। तो फिर थायराइड की बीमारी कहाँ से रहेगी जब वो मजबूत हो गया? आहार में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थायराइड पे बहुत विशेष प्रभाव करती हैं। वो क्या है? धनिया की चटनी। धनिया की चटनी जी। एक तो बड़ा बड़ा पत्ता आ रहा है धनिया का, सूंघो तो सुगंध नहीं है, वो नहीं। जो बारीक पत्ते हैं, सुगंध बहुत है, वो हरा धनिया या सूखा धनिया मसल कर देखिए, सुगंध है तो वो ठीक है। उसकी चटनी बनाओ। उस चटनी में अदरक डालो, काली मिर्च डालो, सेंधा नमक डालो और खटाई के लिए नींबू या आंवला जो भी अच्छा है वो डालो। वो चटनी खूब खाओ, सुबह दोपहर शाम। वो चटनी खाने से चम्मच से मत लेना, कड़छी से लेना, यानी पर्याप्त खानी है। यदि आपने खीर बनाई है, बर्फी है, ऐसा कुछ है तो दूध के साथ खट्टा तो लेते नहीं है, नहीं लेते। वो ध्यान रखना। ये चटनी खूब खाओ। अब आप कहेंगे धनिया ठंडा बैठेगा, अदरक डाला, काली मिर्च डाला, काहे को ठंडा बैठेगा? तो ये आप खाइए। वो ज़्यादा ज़्यादा महीने 2 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। और साथ में साधना प्राणायाम यदि आप करते हैं तो सभी रोग तन मन के ठीक होने में सहायता मिलती है। लोगों का आज की डेट में एक ये चीज़ भी है ना कि बस ये प्राणायाम या एक्सरसाइज करने को मत बोलो, ये बोलो कि क्या खाना है और कैसे ठीक हो जाए। ये बड़ा वो हो रखा है। पर आज जैसा कि आप कहते हैं अगर अपने शरीर को ठीक करना है तो कुछ तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। क्या नहीं खाना है? पैक्ड फूड नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है। बेसिकली बाहर का जो कुछ भी है, एनिमल फूड नहीं खाना। पता नहीं कौन से क्या चीज़ आपको दे रही है। यहाँ एक बहुत बड़ी भारत की एक को दूध बनाने वाली, 1 महीना दूध नहीं सड़ता उनका। वो दूध है कि जहर है? दूध तो आज रखो, कल नहीं तो परसों सड़ जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट नहीं लेने हैं। शादी ब्याह में गए हैं तो दाल चावल खा लो, बाकी सब जो है ना मिल्क प्रोडक्ट वो तो बिल्कुल हाथ मत लगाना। और दूसरे, आपके शरीर का स्वास्थ्य का भट्ठा बैठकर सारी बीमारियां लगती हैं जब आप खाने के बाद आइसक्रीम लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, चाय लेते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम तो बर्बाद हो गया। अरे आपका, हमारा शरीर तो पाचन से बना है। हमने जो खाया वो पचे, खाया अच्छा, पचे ठीक से, तब तो स्वस्थ रहोगे। क्या कर रहे हैं हम? अब एक तो फैशन बन गया है खाने के बाद आइसक्रीम। अरे अपने साथ इससे बड़ी दुश्मनी आप स्वयं और कोई नहीं कर सकते। जठराग्नि, जठर अग्नि जो भोजन को पचाती है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम आने भाई साहब बंद हो जाते हैं। आइसक्रीम ली, गर्म तवे के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, पानी नहीं बर्फ डाल दी, और 2-4-10 बार करोगे आप क्या जियोगे? फिर तो गोली खा खा के जीना पड़ेगा।